तो मैंने पहले आपको आश्रम की एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर परिवारों को मिलाया जाता है। आज फिर से मैं उसी आश्रम में मौजूद हूँ। नियासरिल आसरा ये आश्रम है और आज जिस खबर को करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। 35 साल बाद, जी हाँ 35 साल बाद एक बेटा, यानी कि दो बेटे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये 35 साल बाद अपने पिताजी को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जब ये छोटे छोटे थे, जब 5 साल के थे, तब इनका पिताजी इनसे गायब हो गए थे, गुम हो गए थे। लेकिन लाखों ढूंढने के बाद जो है इनको इनके पिता नहीं मिले। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के जिला यमुनानगर के अंदर जो मगरपुर गांव में नियासरिल आसरा संस्था है, उनकी द्वारा से एक बड़ा प्रयास किया गया है और आज जो है अपने पिता को दोबारा से मिलवा दिया गया है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके कितनी खुशी हो रही है, अपने पिता से मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज 35 साल बाद अपने पिता को मिल रहे हो। आप तो छोटे छोटे थे जब आपका, इतनी खुशी फील हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाएंगे, इतनी खुशी की घड़ी है और आप लोगों के द्वारा कि इनकी हमें प्राप्ति हुई है। अच्छा, तो क्या कैसे पता चला था आपको, आपके पिता जब गायब हुए थे, कितनी उम्र थी आपकी, क्या कुछ कहना चाहिए? सर मैं 3 साल का था, मेरा बड़े वाले भाई साहब महेंद्र नाम है उनका, वो 6 साल के थे, तभी से एक हो गए थे और अब हमारी उम्र 35 हो गई है और भैया की हमारे 42 साल 44 साल, अब जाकर के हमारे पिताजी हमको यहाँ मिले हैं। कैसे मिले आपको पिताजी, कैसे मिले? सर इसी आश्रम से हमें जो है आप लोगों के द्वारा जो है वीडियो दिखाया गया, हमारे ज़िले में हमारे पास हमारे मोबाइल पे वीडियो गया, थाने पे गया, थाने से हमारे पास आया, उसके बाद हमें जानकारी लगी, उसके बाद सर हम यहाँ आने की कोशिश किए। तो आप देख सकते हैं उसका बड़ा बेटा भी है हमारे साथ। आप बड़े हैं, कितनी उम्र थी जब आपके पापा घर से गायब हो गए थे, क्या क्या कुछ हुआ था? 5-6 साल का था सर। अच्छा, हाँ, वो गायब हो गए और कुछ हमको नहीं फिर मालूम माताजी है। हैं आपके? नहीं, माता जी ने हमको उनको नहीं पता है। खुशी हो रही है, घर बहुत खुशी है, घर जाएंगे, इनको बढ़िया से रखेंगे, कथा वार्ता सुनाएंगे, भंडारा भी करेंगे, इनको हर एक चीज़ हम। होता है एक पिता पिछले 35-36 वर्षों से नहीं मिल पाए और अब सेवा का मौका मिला है, क्या सेवा का कहेंगे? मौका, सब सेवा जो मौका मिलता है सब बुढ़ौती मिलता है, जवानी में कौन सेवा करता है। हम सेवा करेंगे, ले जाके अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज आपको खुशी हो रही है अपने बेटे को 35 साल बाद मिले हो, क्या कुछ कहना है, कुछ बोलना चाहोगे? अंकल आपका क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष यादव है। अच्छा, तो आप इनको बेटों को पहचानते हो, आपके बेटे हैं? हाँ हाँ खुशी हो रही है? हाँ कुछ घर जा रहे हो अपने? हाँ, कहाँ से कहाँ घूमते थे आप इतने सालों तक, कहाँ रहे अपने परिवार बस के बिना? इसी झुग्गियों में पड़े ऐसे ऐसे जगह। क्यों गए थे आप घर से, क्या हुआ था आपको? कोई बस सब से टहलने के लिए वहाँ गए थे ना, जी? टहलने के लिए से घर से निकले चले गए हम। अच्छा, दिमागी परेशान थे? जी जी जी, दिमागी प्रेशर रहा होगा, जैसे हम उस टाइम नादान थे, बच्चे थे, लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है आज के डेट में और जैसे जिस हालात में मिले हैं, जैसे अभी दिख रहे हैं और बोल रहे हैं, उस हालात में कुछ दिमागी प्रेशर रहा होगा, कुछ हालातें ऐसी रही होंगी कि घर से निकल चुके और निकलने के बाद वो अपनी याददाश्त। तो आज मिल गए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत। तो दिवाली का त्योहार आने वाला है, जिस तरीके से इतने सालों बाद श्री राम अपने घर लौटे थे, आपके पिताजी आप लौटे, कितनी आपकी बात, तो घी के दिए जलाओगे? हम लोग भी सर अयोध्या के साइड के बस्ती जिला के रहने वाले हैं सर, और हमारे बस्ती से अयोध्या 75 किलोमीटर है। जैसे श्री रामचंद्र जी लंका को दान करके अयोध्या में आए थे, दिवाली जलाए थे, वैसे हमने अपने पिता को पाया और फूलपुर ग्राम सभा बस्ती जिला में जा करके हम लोग भी मनाएंगे उसी तरह खुशी। दो वनवास काट ली, 14, 35, 36 साल काट लिया, 30 साल। हाँ? खुशी हो रही सर है? बहुत खुशी हो रही है सर। भाई बहन हो आप? हम सर 2 भाई हैं और हमारे पिताजी मिल गए, वही बहुत खुशी। तो अब मैं आपको उन संस्था वालों से मिलवाऊंगा। ये बुजुर्ग हैं जिनका पूरा परिवार है, यहाँ पर सेवा करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर कई लोगों को इन्होंने मिलवा दिया है। तो हम उन बुजुर्ग संस्था के संचालक हैं हमारे साथ। की कुछ कहना चाहोगे? आज कितनी खुशी हो रही है कि तुसी हमेशा कईयां ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अब सबको प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। हम अब इस वक्त अनाथ आश्रम जो है न्यासरे का आसरा, गांव मगरपुरा, ज़िला यमुनानगर में है। ये तकरीबन 2.5 साल से चल रहा है। जिनका कोई आसरा नहीं, वो यहाँ पर हम उनको उठा कर ले आते हैं। गाड़ी थी एक हमारे पास जो अब ख़राब हुई है, उसको ठीक करवा के फिर अब दोबारा जल्दी से जल्दी जितने आदमी मिल सकते हैं हम ले आते हैं, उनकी दवा दारू करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको खाना देते हैं, दवाई देते हैं। अभी एक आदमी जो तकरीबन 35 साल से
घर से निकला हुआ था, उसके बच्चे लेने आए हैं। उनके बाप की हालत जिस वक्त आया बिल्कुल देखने तरस योग थी। अब वो बिल्कुल ठीक है, उसने अपने बच्चों को पहचान लिया है। इनको तो खुशी है ही है, हमको भी बहुत खुशी है कि ये आदमी अपने घर चला जाएगा। हमें जो इनको खाना देते हैं उसकी बजाय इनको मिलाने में तकरीबन 60 आदमी हम मिला चुके हैं। और अब भी जो आदमी आप भेजेंगे पहले इनकी कोशिश करके ट्रेस करके इनको घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, आपको दिक्कतें तो बहुत आती होंगी, जैसे आपने बताया कि एम्बुलेंस नहीं है। पहले आपके पास एम्बुलेंस थी, वो पुरानी खस्ता हालत में थी, अब खराब हो चुकी है, तो क्या अपील करेंगे लोगों को? एम्बुलेंस की सेवा भी यहाँ पर सुविधा दी? एम्बुलेंस के बगैर यहाँ काम चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर दूर से इनको जिनके कोई वारिस नहीं है, जिनको कोई उनका घर नहीं है, उनको लेकर आते हैं। इस वास्ते हमें एम्बुलेंस की तो सख्त ज़रूरत है। जितना कोई हमारी मदद कर सकता है, इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है, डाल ले, हमें बहुत खुशी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो नियासरा दे आश्रय संचालक थे और इनका पूरा परिवार जो है इसी को समर्पित है। और अब सबसे बड़ी बात ये है, इनको सरकार की तरफ से कोई ऐसी राहत नहीं है, खुद ही जो है परिवार वाले मदद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ये इनके यहाँ पर महिलाओं को देखती हैं। यहाँ पर कम से कम आधे पुरुष हैं, आधे महिलाएं हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 35 साल बाद एक परिवार को आपने मिलवाया है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, काफ़ी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के, क्या अपील करेंगे? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि 35 साल से निकले हैं। बच्चे तो सोच सी उनकी ख़त्म हो गई थी कि शायद मेरे पापा की डेथ हो गई है, पर इन्होंने ये सोच लिया था, क्योंकि बहुत इन्होंने ढूंढा पर मिले नहीं हैं। पर ये अब हमारे पास आए हैं। इन्होंने जब वो वीडियो देखी जो हमने वायरल करी थी, जब ये पुलिस वाले छोड़ के गए थे, तो वो वीडियो देखने के बाद फिर इन्हें ही पता चला भी यहाँ नियासरे दे आश्रय आश्रम में पड़े हैं, तो फिर हम ये यहाँ पे आए हैं। तो हमें बहुत खुशी है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने घर में इसी में यही हमारी मेहनत है, जो हम ये कर रहे हैं ना सेवा, तो हमें यही बहुत अच्छा लगता है कि अपने घर जाए। कि जैसे बिछड़े हुए हैं इतने सालों से, वो अपने जो बेटे हैं अपने बाप से मिल लेते हैं और बाप अपने बेटे से मिल लेते हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। पता देखो, सब कुछ यहीं रह जाना है, सेवा एंड सिमरन यही साथ जाना है। तो हमें तो ये बड़ी खुशी है कि वैसे तो ये कभी पहुंच ही नहीं पाते, जो हमने 70-80 जने हमने घर पे भेजे हैं, तो परमात्मा, यही हमें बड़ी खुशी होती है। कितने लोग हैं? अब हैं 70 जने हैं, महिलाएं भी हैं? महिलाएं हैं, हाँ हाँ, महिलाएं अब 15 हैं, कुछ को हमने घर भेज दी है। हाँ, पुरुष ज़्यादा हैं, अब 15 को महिला हैं। तो उनको मैं, अगर कहीं तो ऐसे हैं जो घर के लेने ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं खुद उनको घर छोड़ के आई हूँ। एक थी द्वारका देवरिया, तो फिर वहाँ पे हम ट्रेन पे गई, उनको छोड़ा देवरिया। फिर एक थी दरभंगा की, उसके घर के आ नहीं रहते, फिर दरभंगा छोड़ के आई हूँ। हाँ, तो हमें बड़ी अच्छा लगता है। ये मैंने आपको उस संस्था के लोगों से मिलवाया। ये आप देख सकते हैं कि उस पिता को मिलकर कितनी खुशी हो रही है। ये आपस में जो है गले मिल रहे हैं, किस तरीके से, कितनी खुशी है। आज इनके पिता जो है इनको मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत खुशी है, किस तरीके से 35 सालों के बाद जो है अपने पिता को मिले हैं। तो इस संस्था का धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जगह जगह पे होनी चाहिए, औरों का हेल्प मिलेगा तभी हो पाएगा, अकेले व्यक्ति कैसे कर पाएगा। तो इनको सहयोग भी करना चाहिए संस्था? जरूरी है, सहयोगी तो हर किसी का सहयोग बनता है इसमें। कहते बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ऐसे कण कण से ये कड़ी जुड़ेगी तभी लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे सर। बाबा, खुश हो ना घर जाकर? हाँ हाँ, चलिए, तो खूब सेवा कीजिए इनकी घर जाकर। तो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। 35 साल बाद जो है एक परिवार अपने पिता को मिला है, क्योंकि 35 साल पहले जो इन्होंने अपने पिता को यही सोच लिया था कि शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यमुनानगर के नियासरे आसरा जो कि मगरपुर में है, वहाँ पर आज फिर से इसको परिवार में मिला दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, इस संस्था के पास अब जो है एम्बुलेंस थी, लेकिन अब एम्बुलेंस नहीं है और एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी आप सभी से अपील है, जो लोग इस संस्था की मदद करना चाहते हैं, जो लोग इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, इनको एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करना चाहते हैं, वो इनसे संपर्क जुड़कर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। HR 71 के लिए यमुनानगर मगरपुर से सरनजीत सिंह।